नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई 2022 प्रातः काल तक गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा, पिता, शासन प्रशासन, उच्च सरकारी नौकरी, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य का यह गोचर निस्संदेह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। हालांकि 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध भी 8 अप्रैल से मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में राहु, बुध और सूर्य, उच्च के सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद राशि परिवर्तन के प्रभाव पर बात करेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में होगा और हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सूर्य राहु बुध के इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और इस चराचर जगत पर। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के कारक हैं, शासन प्रशासन और उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य ही हैं। और सूर्य जिस जातक की कुंडली में बलवान या उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। यही सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के क्यों, ये भी समझें। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब राजा बली हो, राजा के गुणों में जब वृद्धि हो, तो वही स्थिति उच्च की होती है। इसके विपरीत जब राजा भोग विलास और विलासिता में लिप्त हो जाए तो राजा और राज्य दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य जब शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या चैत्र माह में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च के हों और विशेषकर 10 डिग्री के आसपास हों तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों से बनने वाले दुर्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अकेले ही सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली में 8 के 8 ग्रह दूषित हों, लेकिन सूर्य यदि उच्च के और बलवान हों और अंश बल से 10 डिग्री के आसपास हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें तो 8 के 8 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति 14 अप्रैल के बाद बनने वाली है।
सूर्य का गोचर इस दृष्टि से भी विशेष विचारणीय है क्योंकि मेष राशि में राहु का भी गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि राहु आपको कष्ट देंगे या विशेष लाभ देंगे। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य और राहु का अंतर लगभग 27 डिग्री का होगा और ऐसी स्थिति में राहु शुरू में बिल्कुल निष्प्रभावी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सूर्य और राहु का अंतर कम होता जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी रखें और राहु का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना घटित करा सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग होगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु का गोचर किस राशि में किस भाव में है। राहु का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। राहु सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। मन में अनजाना सा भय, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, काम में मन न लगना, कार्यों में रुकावट पैदा करना, बिला वजह की गलत फहमी, शक और संदेह की स्थिति पैदा करना, ये सब राहु का प्रभाव होता है, जिससे न केवल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है वरन कार्यस्थल पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। हालांकि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का भी गोचर है और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे और आप राहु जन्य कष्टों से बचे रहेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को बुध का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, सूर्य और राहु की निकटता बढ़ेगी, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा और सूर्य का भी उपाय कीजिएगा। इसके बारे में उपायों पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के कर्म भाव में है और 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र न केवल कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देंगे बल्कि प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी कराएंगे। और देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है तो फिर कहना ही क्या है। सूर्य का गोचर 12वें भाव में है, यहाँ पर बुध और राहु हैं। सूर्य का गोचर 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, जेल, अस्पताल, राजदंड और कोर्ट कचहरी का होता है। 12वां भाव शैया सुख और आपकी नींद का होता है, आपकी कल्पना और आपके सपनों का होता है। एक बात आप ध्यान से समझें कि भले ही राजा कमज़ोर स्थिति में हो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर सेनापति, महामंत्री, कोषाध्यक्ष ये सब मजबूत स्थिति में हों तो राजा के कमज़ोर होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है राज्य पर। तो आप यहाँ देखिए, सेनापति मंगल हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, महामंत्री देवगुरु हैं, ये लाभ के भाव में हैं, कोषाध्यक्ष शुक्र हैं जो कि कर्म भाव में हैं और फिर लाभ के भाव में जाएंगे, और राजकुमार तो सूर्य के साथ में ही गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। और एक बात और आप समझें, सूर्य भले ही 12वें भाव में हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर 2 चीज़ें बहुत बड़ी परिवर्तन आपके स्वभाव में लाएंगे। पहली बात,
12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और यहाँ पर राहु का गोचर है। अचानक से आपके अंदर धर्म, अध्यात्म के प्रति तीव्र रुझान पैदा होगा। सांसारिकता से विरक्ति सी महसूस होगी और आपका मन धर्म, कर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, देव दर्शन, यात्रा, देशाटन, इन सब कार्यों में लगेगा। आपकी इच्छा, आपका मन होगा कि आप वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय, अस्पताल, ऐसी जगहों पर जा कर के सेवा का कार्य करें, दान पुण्य करें, फल, मिष्ठान, वस्त्र वितरण करें। अचानक से आपके स्वभाव में ये परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि होती है, दान पुण्य आप करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, सेवा भाव आपके अंदर है, तो सूर्य आपको बहुत बड़ा लाभ भी देंगे। कैसे? यहाँ पर राहु भी हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, मैक्सिमम को शो करते हैं। आपके अंदर सूर्य और राहु के प्रभाव से धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप हर दशा में धन अर्जित करने में सफल भी होंगे। क्यों? क्योंकि धन के जो कारक हैं शुक्र, वो आपके लग्न के स्वामी हैं। धन के जो कारक हैं देवगुरु, वो लाभ के भाव में हैं। धन के ही कारक होते हैं मंगल, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, जायदाद के कारक होते हैं मंगल। और मंगल जो सेनापति हैं दशम भाव में हैं और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। 12वां भाव विदेश का होता है। सूर्य आपको विदेश में सेटल होने का मौका देंगे और विदेश से लाभ करा देंगे। सूर्य का 12वें भाव में नेगेटिव फल क्या होता है कि मातृभूमि से दूरी बना देते हैं, पिता से वैचारिक मतभेद हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जन्म स्थान से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा व्यापार आपका हो सकता है, धन का व्यय बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, तो धन आप खर्च करेंगे अच्छे कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर, संतान की शिक्षा, भवन निर्माण, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, ऐसे कार्यों पर धन का खर्च होगा। देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु संतान के कारक होते हैं। पिता सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए आपसे दूर जा सकती है, विदेश जा सकती है। खास करके अगर आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप विदेश जाएंगे और विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं और कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव कला के क्षेत्र में होगा। और यहाँ पर विदेश भाव में सूर्य, बुध और राहु तीन प्रबल ग्रह गोचर कर रहे हैं। आपका कोई
कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम या नृत्य से संबंधित या ड्रामा से संबंधित विदेश में आयोजित हो सकता है। आप विदेश जाकर के कोई प्रदर्शन कर सकते हैं अपने कला का, चाहे वो गायन का हो, वादन का हो, अभिनय का हो या और कोई क्षेत्र। और विदेश से आपको सम्मान प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा और विश्वव्यापी ख्याति भी आपको प्राप्त होगी। विदेश जाने का बहुत ही बेहतर योग है। और मंगल गोचर कर रहे हैं कर्म भाव में। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं। आप मेडिकल क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में विदेश उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं और सर्जरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कमाल आप अचानक से करेंगे, क्योंकि राहु बहुत अधिक प्रभावित करेंगे आपके जीवन को और राहु आकस्मिकता के कारक हैं। तो ऐसे में सर्जरी के क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपकी विश्वव्यापी ख्याति अर्जित हो, क्योंकि सप्तम भाव जो रोग का होता है, 12वां भाव जो कि अस्पताल का होता है, यहाँ पर राहु का गोचर है और छठे भाव में केतु का गोचर है। तो अस्पताल यानी कि मेडिकल क्षेत्र में आपके लिए असीम संभावनाएं हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान, उच्च पद के कारक हैं और बुध यहाँ पर आपके बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। तो आप अपने ज्ञान परिश्रम के बल पर चिकित्सा विभाग में, जेल विभाग में, पुलिस विभाग में, न्यायपालिका के क्षेत्र में या विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। और वकालत के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी लाभ की स्थिति होगी। 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ है मरने का बाद वाला मोक्ष नहीं। मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में इच्छाओं की तृप्ति होना। सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शुक्र भी हैं, देवगुरु भी हैं, मंगल भी हैं। आपका कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे, कोई इच्छा आपकी बहुत दिनों से अधूरी थी, वह ज़रूर पूरी होगी इस गोचर काल में। और आपके अंदर जब वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, संतुष्टि और संतोष की भावना जागृत होगी और यही मोक्ष होता है। सूर्य आपके अंदर धर्म, कर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य, यात्रा, देशाटन में रुचि बढ़ा देंगे। हालांकि सूर्य अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में पीड़ित हैं या कमज़ोर हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के मामले में उलझा देंगे, कुटुंब में तनाव की स्थिति पैदा कर देंगे, नेत्र कष्ट दे सकते हैं, कार्यों में असफलता आपको मिल सकती है। तो उसके लिए सूर्य का उपाय कर लें, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु 12 अप्रैल को गोचर करेंगे और अगले 18 महीने तक राहु का गोचर 12वें भाव में ही रहेगा और राहु आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो इसलिए राहु पर भी चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। राहु क्या करेंगे? आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि कर देंगे और आप अपने परिश्रम के बल पर उन्नति करेंगे। 12वें भाव में राहु यात्राएं बहुत कराते हैं और ख़ास करके विदेश यात्राएं, और ये विदेश यात्राएं आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करा देंगे। खर्चे बढ़ाते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे दान और परोपकार में होगा। जीवन के प्रारंभिक काल में थोड़ी अस्थिरता जरूर देते हैं,
लेकिन मातृभूमि छोड़ते ही यानी विदेश जाते ही भाग्योदय हो जाता है और राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं। राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। 12वां भाव मोक्ष का भाव है और आपके अंदर वो क्षमता पैदा करेंगे जिससे कि आप ये समझने लगेंगे कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सही गलत की पहचान आपको करा देंगे। और अगर आपको यही समझ में आ गया कि आपकी दिशा सही है या गलत, तो फिर बचा क्या, फिर तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। राहु अध्यात्म और मोक्ष से आपको जोड़ देंगे। विदेश का है तो विदेश से आपको लाभ दिलाएंगे और दूर देश की यात्राएं आप खूब करेंगे। राहु यहाँ पर केवल एक नेगेटिव पॉइंट है और वो ये है कि मातृभूमि से दूरी बना देते हैं, पिता से दूरी बना देते हैं। लेकिन भाग्योन्नति विदेश में कराते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ हैं तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है, तो आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं, नींद की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए राहु का उपाय कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और राहु के उपाय के बारे में। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, आजीविका के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान में कमी आती है, दाहिने नेत्र और हड्डियों के रोगों संबंधी समस्या आती है। तो सूर्य का उपाय करें। अगर आप कर सकें तो हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखें। प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और अगर व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। शाम के वक्त फलाहार करें। दूसरा उपाय है कि आप गुड़, जौ, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, गेहूँ, मसूर इसका दान करें और अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करें। और तीसरा बहुत आसान उपाय है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु के उपाय के लिए आप मोरपंख ले आइए। घर के मेन डोर पर एक मोरपंख लगा दीजिए। स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम सभी जगह मोरपंख रखिए। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। कार्यस्थल पर मोरपंख लगा लें और साथ ही साथ अपने बैग में हमेशा एक सुरमे की डिबिया रखें और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी गोली, ये दो चीज़ें आप अपने पास रखें और बैग में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। तो राहु आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि मोरपंख जो है राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो मोरपंख को देखते ही राहु उससे दूर भागते हैं। दूसरा उपाय, सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, इससे देवगुरु को बल मिलेगा और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु शांत होंगे। और चौथा उपाय है
नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय इसका जाप करें आप एक माला प्रतिदिन। और सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शनि, मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। तीनों के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं और उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा आपका घर, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।